ठीक है। सवाल नंबर 16, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संचार मीनार लगी है, ठीक है। ये भूमि है, भूमि है। किसी घर में देखते हो ना कि टावर लगा है, टीवी टावर लगा है, तमाम तरह के टावर लगे रहते हैं, वही तो संचार है, ठीक है। उसी को संचार मीनार बोला जाता है, ठीक है। तो 20 मीटर ऊंचे भवन क्या है? 20 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है, ये भवन है और इसके ऊपर लगी है संचार मीनार, ठीक है। इसके ऊपर लगी है संचार मीनार। देखा ना किसी के छत में टावर लगा रहता है, ठीक है। वही तो है, वही तो संचार का काम करता है, वही तो संचार का काम करता है, संचार मीनार बोलते हैं। ये भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके ऊपर लगी है, ये मान लो संचार मीनार, ये लगा दिए यहाँ। ये क्या है? ये संचार मीनार है। ए भी तुम्हारा हो गया भवन। अब बी से सी, बी से सी ये क्या हो गया? ये संचार मीनार हो गया, संचार मीनार, ठीक है। ये संचार मीनार हो गया। भूमि के किसी बिंदु से, बताओ, संचार मीनार का ये तल है और ये शीर्ष है, ऊपर वाला हिस्सा क्या? ये शीर्ष है। संचार मीनार का ये तल है, ये शीर्ष है। भूमि के किसी बिंदु से, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन, लिखा हुआ सवाल है, पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के क्रमशः उन्नयन कोण 45 और 60 हैं। क्रमशः मतलब तल का कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना है? 45। जब यहाँ से यहाँ देखोगे तो 45 का बन रहा है, और जब यहाँ से यहाँ देखोगे तो कितने का बन रहा है? ये पूरा कोण कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। ये रहा यहाँ पे चित्र। मीनार की ऊंचाई बताइए। माना मीनार की ऊंचाई क्या है? x मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है। जब सवाल हल करोगे तो लिखोगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है। जो संचार मीनार है, ठीक है, उसकी ऊंचाई बतानी है क्या है? ये ऊंचाई, ये है ना संचार मीनार। 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर लगी है संचार मीनार। ये 20 संचार मीनार हो गई। ये इसका तल हो गया, ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? शिखर। तो तल का 45 बन रहा है और शिखर का 60 डिग्री कोण बन रहा है, वो भी उन्नयन कोण। भूमि के किसी बिंदु से, अब इस बिंदु का नाम दे दो यहाँ पे डी, ठीक है। बन गया ना एक 45 वाला त्रिभुज, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, 45 वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 45 वाला त्रिभुज ये रहा, और ये पूरा त्रिभुज ए सी डी, ये पूरा त्रिभुज क्या होगा? 60 डिग्री वाला होगा। पूरा बड़ा त्रिभुज क्या होगा? ये 60 का होगा, चाहे जो पहले ले लो। अच्छा, यहाँ पे आधार निकाल लोगे तो यही आधार 45 वाले का है और यही आधार 60 वाले का है, जिसमें 60 डिग्री कोण बना हुआ है, ठीक है। 60 डिग्री वाला त्रिभुज ये है डी ए सी, और यहाँ पे ये 45 वाला त्रिभुज ये है, जिसमें 45 बना हुआ वो त्रिभुज है डी ए बी, डी ए बी, ठीक है। डी ए बी आ गया, समझ गए? अब हल करते हैं। x का मान निकालना टारगेट है हमारा। अब x का मान देखना कैसे निकालेंगे। आधार निकाल लो, x का मान आ जाएगा। आधार कैसे निकालोगे? ये वाला त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज डी ए बी। त्रिभुज डी ए बी में बताओ थीटा का मान क्या दिया? थीटा का मान दिया है 45 डिग्री, यानी कि कोण हमें 45 डिग्री दिया गया, ठीक है। जिसे आ जाए लगाओ, जिसे आ जाए लगाओ, x का मान लगा के दिखाओ, जिसे समझ गया हो, ठीक है। जो नहीं समझ पा रहा तो यहाँ ध्यान दे। tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंब हमें पता है और आधार निकल जाएगा। त्रिभुज डी ए बी लिया है, त्रिभुज डी ए बी। बताओ यहाँ पे tan 45, कोण कितना दिया? 45। लंब क्या है? 20 और आधार क्या है?
आधार y मीटर मान लो यहाँ पे, यह सीधा कह दो यहाँ पे d है, आधार क्या है d है, ठीक है। बताओ ये क्या है, d है। बताओ यहाँ पे आ जाएगा 1, अब 20/DA, ये इधर आएगा गुणा हो जाएगा तो DA, 1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा DA बराबर 20 मीटर, यानी कि आधार क्या आ गया, आधार 20 मीटर आया। इस वाले त्रिभुज का DA और ये यहां तक जाओगे, ठीक है। इस बड़े वाले त्रिभुज का भी जो 60 डिग्री वाला त्रिभुज है, इसका आधार भी यही होगा, इसका आधार भी यही होगा। अब हम यहाँ पे त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, DAC, त्रिभुज DAC में 60 डिग्री वाला कोण है, ये 60 डिग्री वाला त्रिभुज है। त्रिभुज DAC में 60 डिग्री यहाँ पे कोण दिया गया है, कितना दिया गया है, 60 है ना। ये वाले त्रिभुज को अब ध्यान में देना, तो ध्यान में रखना है यहाँ पे DAC, लंब ये हो गया AC और आधार क्या हो गया, आधार हो गया यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज, ध्यान देना DA, जो कि 20 मीटर। अभी हमने क्या किया है, ये हमने 20 मीटर निकाला, इसकी लंबाई 20 मीटर निकाला यहाँ, ठीक है। तो tan थीटा का फार्मूला लगा देंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब बता दो आधार कितना है, आधार तो हमें मालूम है ना, बस लंब बता दो। यहां से यहां तक 20 मीटर है और यहां से यहां तक x मीटर है, तो 20 प्लस क्या हो जाएगा x। और थीटा का मान क्या दिया है, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, थीटा का मान है 60। बताओ tan 60 का मान क्या होता है, यहाँ पे tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर 20 प्लस x, और ये 20 इधर गुणा में आ जाएगा तो 20 √3 बराबर 20 प्लस x का मान निकल जाएगा। 20 को इधर ले आओ, 20 को इधर लेके आओ, तो 20 √3 में पता क्या माइनस हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, उधर बचेगा x का मान आ जाएगा। हमें x बराबर ही तो निकालना है कि x की वैल्यू क्या है, वही तो संचार मीनार की ऊंचाई है। 20 का कॉमन ले ले, ये ले लिया हमने कॉमन, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ पे 20 का भाग लगाओ तो यहाँ पे क्या जाएगा, इतने मीटर आया। x का मान क्या आया, ये आया। अतः संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, चाहे आंसर दशमलव में दे देना चाहे ऐसे ही दे देना। अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 -1, 20 √3 -1 मीटर है। ऐसे लिखना है यहाँ पे आंसर, भाषा के रूप में लिखना थोड़ा सा, ठीक है। संचार मीनार की ऊंचाई आ गई, ऐसे निकालना था संचार मीनार की। अब पूछो इसे, नोट कर लिया, अगर ये सवाल नोट हो गया तो अगला सवाल समझना है, ठीक है। अगला सवाल ये है, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 देखो क्या दिया है, पढ़ रहा हूं, समझ रहे हैं आप। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे समुद्र तल की बात करेंगे हम। यहाँ पे जो लाइट हाउस है वो कहाँ पे है, समुद्र तल पे है, ये समुद्र तल, ठीक है। जैसे भूमि बनाते रहे ना, वैसे हमने क्या बना लिया, समुद्र तल बना लिया। और यही समुद्र तल पर लाइट हाउस स्थित है, ये लाइट हाउस है ना। जो जहाज होते हैं पानी वाले जहाज, उनको सिग्नल देने के लिए यहाँ पे एक लाइट हाउस लगाया जाता है, ठीक है।
उनको सिग्नल देने के लिए यहाँ जो लाइट हाउस लगाया जाता है, ये हो गया लाइट हाउस, ठीक है। और यहाँ से प्रकाश स्रोत, यहाँ से लाइट हाउस। अब यहाँ पे लाइट हाउस है, ये लगा दिया यहाँ पे लाइट हाउस, ठीक है। अब एक जहाज यहाँ पे है J1, ठीक है। एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के क्या है, पीछे है, J2 है। ये पहला जहाज हो गया, ये दूसरा जहाज हो गया। उनके जो अवनमन कोण बन रहे हैं लाइट हाउस से देखने पर, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वहां से इन दोनों जहाजों को देख रहा है, यहाँ से इसे देखेगा, ठीक है, इसे देखेगा यहाँ पे। यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी ना हमें, इस समुद्र तल के समांतर यहाँ पे क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा ना। तो दृष्टि रेखा है जिस चीज में हम देख रहे हैं, ये कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा, ठीक है। और अगले वाले जहाज का कोण क्या बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। 30 है और 45 है इस वाले जहाज का, इसका यहाँ 45 बन रहा है। कितना बन रहा है, 45। क्रम से कह रहा ना, ये पहला जहाज, दूसरा जहाज, एक जहाज के ठीक पीछे दूसरा जहाज है, जा रहे हैं लाइट हाउस की ओर जा रहे हैं, समझो। यहाँ पे ये 90 डिग्री पर लाइट हाउस यहाँ पे बना दिया समुद्र तल से। एक समकोण त्रिभुज बन गया ना यहाँ पे। ये इसका कोण कितना बन रहा है, इसका कोण 45 बन रहा है, ठीक है। और ये भी कोण क्या होगा, 45, क्योंकि ये अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होगा, ठीक बराबर होगा। चित्र समझ गया ना। यहाँ पे इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए, कह रहा है। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, x मीटर है, ठीक है। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, x मीटर है। यहां पे लिखेंगे माना दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। क्या ये दूरी मालूम है क्या हमें, J2A नहीं पता ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता। y मीटर मान लो कि माना ये दूरी y मीटर है, ठीक है। जो नहीं मालूम वही माना जाएगा। और हमें ये बताना है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। क्या लाइट हाउस की ऊंचाई दी गई है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ठीक है। इसकी ऊंचाई AB जो लाइट हाउस है, AB समुद्र तल पर जो लाइट हाउस यहाँ पे है AB 75 मीटर ऊंचा है, समझ गया ना। एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है। इनके अवनमन कोण यहाँ बनेंगे, क्योंकि यहाँ से ये देख रहे हैं, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ कोण बनेगा, समुद्र तल के समांतर ही खींची जाएगी क्षैतिज रेखा। जहां पे कोण बनेगा वहां पे क्षैतिज रेखा होनी चाहिए, इसलिए ये क्षैतिज रेखा हमने क्या किया है, खींचा है। ये क्या है, क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। चलो नोट करो, चित्र बना। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे तो माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, x मीटर। पहला जहाज यहाँ पे है और दूसरा जहाज यहाँ पे है। इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर मान लिया। ये दूरी हमें नहीं पता है, जो नहीं पता वही सब मान लिया जाता है, x y, ठीक है। और हमें ये निकाल के बताना है, सवाल में पूछा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है। ये थोड़ी पूछा है, ठीक है, ये थोड़ी पूछा है, ये वाला मान थोड़ी पूछा है, लेकिन इसे निकालना ही पड़ेगा, इसे हमें निकालना पड़ेगा। ये दूरी हमें पता करनी ही पड़ेगी। कोई भी त्रिभुज पहले ले लो, चाहे 30 वाला ले लो। ये 30 वाले का नाम क्या होगा, J1AB, ये त्रिभुज होगा। 45 वाला होगा J2AB, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। कोई भी त्रिभुज पहले ले लो। चलो ये वाला त्रिभुज मैंने ले लिया, J1AB। इस वाले त्रिभुज में कोण का मान क्या दिया, कोई भी त्रिभुज पहले ले लो, त्रिभुज कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और टारगेट क्या है, x का मान निकालना है, ठीक है। टारगेट क्या है, हमें x का मान निकालना है, क्योंकि दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर माना है। लंब बटे आधार,
कोण कितना दिया है 30 डिग्री। और tan थीटा का फार्मूला लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्योंकि हमें लंब क्या दिया है 75 और आधार क्या है, आधार ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक y, क्या हो जाएगा पूरा आधार क्या हो जाएगा x प्लस वाई मीटर, ये आ गया x प्लस वाई। और tan थीटा का मान क्या दिया है 30 डिग्री, ठीक है। इसका मान 1/√3 75 बटे x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, इसका गुणा यहाँ करा दो और इसका गुणा यहाँ करा दो, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई, जब एक में गुणा कराएंगे और इसका गुणा यहाँ करा दो तो 75√3। तो अभी तो x का मान निकला नहीं है ना, ये तो हमें दो चर वाला समीकरण मिल गया, रैखिक समीकरण, तो समीकरण 1 कह दो, ठीक है। अगर समीकरण बन जाए समीकरण बना के रख दो, x का मान निकल जाए तो अच्छी बात है। अब हम कौन सा लेंगे, अब ये तुम्हें लेंगे या दूसरे वाला त्रिभुज लेंगे, ये लेंगे J2AB, त्रिभुज हमने ले लिया J2AB, ठीक है। ये त्रिभुज समकोण बन रहा है J2AB, ये बन रहा है, लंब हमें पता है और आधार निकालना होगा, तो लंब आधार वाला फार्मूला लगेगा किसका, tan वाला। अब कोण क्या दिया है, कोण दिया 45, tan थीटा का फार्मूला लगा देंगे। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, बताओ सॉरी लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब का मान क्या दिया है 75 मीटर और आधार क्या है दिख रहा है, यहाँ पे मान दिया गया है tan 45, थीटा का मान 45, आधार कितना है y, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना 45 वाला, तो आधार तो y है। बताओ क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा 75 बटे y, ये इधर आ जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 75 मीटर। हमें तो x का मान निकालना था ना, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, समीकरण 1 में उठा के रख दो, इसलिए कोई भी त्रिभुज पहले ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डायरेक्ट x का मान नहीं निकलता समीकरण 1 बोल देना है, अगला त्रिभुज लो तो y का मान आ गया, y का मान रख दो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 75 स्क्वायर रूट 2, ये रहा समीकरण 1। यहाँ पे y का मान रख दो, यहाँ पे हमने y का मान रख दिया 75 मीटर आया था, 75 लिख दिया, ये उधर जाएगा उस साइड, x बराबर हो जाएगा 75√3 में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर दो यहाँ, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे आ जाएगा 75 कॉमन, क्या ले लिया 75 मैंने कॉमन ले लिया, √3 - 1 इतने मीटर आया। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, अगर दशमलव में आया हो तो √3 का मान रख देना, 75 का गुणा करा देना, यही है, यही ऐसे लिखो आंसर यहाँ पे। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, लिख दो, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आई, बीच की दूरी 75 √3 - 1 मीटर है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखना है, ठीक है, भाषा के रूप में ऐसे नहीं लिख देना, ये आंसर। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 √3 - 1 मीटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है यहाँ पे। बताओ आ गया, पहले वाला त्रिभुज ये लिया 30 डिग्री वाला J1AB, 30 डिग्री यहाँ पे कोण दिया था, tan वाला फार्मूला लगा दिया और यहाँ पे समीकरण 1 बन गया। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 45 डिग्री वाला लिया, यहाँ J1 J2AB, ये वाला त्रिभुज लिया, ये वाला समकोण त्रिभुज।
आधार निकालना होगा और हमें लंब हमें पता, तो लंब आधार के बीच में tan का फार्मूला होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता था, लंब और आधार हमें निकालना है। लंब आधार के बीच में फार्मूला लगा दिया। थीटा का मान 45 दिया है, 45 tan 45 का मान 1 होता है। y का 1 में जाके यहाँ गुणा करा दोगे तो y बराबर आएगा 45, y बराबर आएगा 75 आएगा। कितना आएगा? 75 मीटर आए यहाँ। समीकरण एक में मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, और x का मान ही क्या बताएगा? दोनों जहाजों के बीच की दूरी, क्योंकि हमने क्या माना था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, और x का मान क्या आ गया? 75 √3 - 1 मीटर। 75 √3 - 1। देखो सवाल नंबर अगला ये है, युद्ध पोत बता दिया ना यहाँ पे। ठीक है, मतलब इतना बड़ा एरिया होता है, उसमें सर्च करना जो है युद्ध पोत, देख के आना क्या, उसमें बहुत बड़ा एरिया होता है, शहर का शहर बसाया जा सकता है। ठीक है, युद्ध पोत वाला सवाल है। एक पनडुब्बी है जो पानी के अंदर ही, समुद्र के अंदर ही उसे सैनिक पहरा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सवाल में ये कह रहा है, ये समुद्र हो गया, क्योंकि पनडुब्बी अच्छा युद्ध पोत कहाँ पे होगा? समंदर पे युद्ध होगा। ये हमने समुद्र बना दिया। समुद्र पर एक युद्ध पोत है, एक पनडुब्बी है जो पानी के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सवाल में कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर। ये तो सवाल हो गया। सवाल नंबर 18 बताना ना हमें, सवाल नंबर 18 बताना। अभी वो वाला युद्ध पोत वाला नहीं आया। चलो अभी सवाल नंबर 18 देखो। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, पेडेस्टल क्या होता है? जिसके ऊपर चौराहे में मूर्ति रखी होती है। ठीक है, पेडेस्टल होता है, चबूतरा बना रहता है ना, उसके ऊपर मूर्ति रखी होती है। ठीक है, क्या होता है? वो होता है पेडिस्टल। अब पेडिस्टल के ऊपर क्या होगी? एक मूर्ति लगी यहाँ पे। ठीक है, क्या लगी है? मूर्ति। यहाँ पे पेडिस्टल की ऊंचाई क्या दी गई है? 1.6 मीटर ऊंचाई है यहाँ। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति की ऊंचाई दी गई 1.6 मीटर। ये क्या है? मूर्ति है। ए से बी तुम्हारा क्या हो गया? पेडिस्टल हो गया। अब बी से सी क्या लगी है? मूर्ति। देखो पेडिस्टल के ऊपर यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है। क्या लगाई गई है? पेडिस्टल के ऊपर मूर्ति लगाई गई यहाँ। ठीक है, और ये क्या है? पेडिस्टल है। ये क्या है? पेडिस्टल है। कहीं जाना है क्या? देखो यहाँ भूमि पर एक पेडिस्टल है, जैसे पेडिस्टल चौराहे में देखा होगा, उसके ऊपर मूर्ति रखी रहती है। तो चबूतरा जो बना रहता है वो पेडिस्टल है, और उसके ऊपर जो मूर्ति लगी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या रखी है? मूर्ति। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर यहाँ हमने बिंदु ले लिया, यहाँ पे भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ये पेडिस्टल का शिखर है, ये मूर्ति का शिखर है। इसका उन्नयन कोण क्या है? भूमि के एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री। इसका उन्नयन कोण 60, और इसका उन्नयन कोण कितना है? 45। इसका कोण क्या है? 60। ये 60 डिग्री है, और ये कोण क्या है? 45। उसी टाइप का बन गया ना अभी। तो सवाल में क्या पूछ रहा है? पेडिस्टल की ऊंचाई क्या थी? तो हमने x मीटर मान लिया, माना पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है? x मीटर है, और ये तो अपने आप से मानना पड़ेगा। समझो आधार क्या है? y मीटर। ये आधार y मान लिया। डी ए हमने क्या मान लिया? y।
वही सेम टू सेम अभी जो सवाल हमने बनाया था संचार मीनार वाला, वही बन गया कि नहीं बन गया? बस ये हमें 1.6 मीटर पता है मूर्ति की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई हमें निकालना है x मीटर। माना पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है? माना पेडिस्टल की ऊंचाई x मीटर है, और यही हमें निकालना है। माना पेडिस्टल की ऊंचाई x मीटर है। कोई भी त्रिभुज पहले ले लो, जैसे त्रिभुज ये हमने DAB पहले ले लिया, त्रिभुज D और ये हो गया A और ये हो गया B, तो ले लिया हमने त्रिभुज DAB। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया त्रिभुज DAB। इसमें कोण क्या दिया है? 45 का बन रहा है। ठीक है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर बिंदु हमने D ले लिया। अब पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? यहां से यहां देखेंगे कोण 45 बन रहा है। ठीक है, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच में 45 बन रहा है। तो θ2 बराबर θ1 बराबर क्या दिया है? यानी कि पहला कोण क्या दिया है? यहाँ पे बराबर यहाँ पे दिया है 45 डिग्री। ऐसा फार्मूला कौन सा लगा देंगे बताओ? कोई भी त्रिभुज पहले ले। ठीक है, x का मान नहीं है तो समीकरण 1 बना, x का मान सीधा आ जाए तो आंसर आ गया। तो tan थीटा बराबर क्या लगा देंगे? लंब बटे आधार। ठीक है, ध्यान देना। बताओ यहां से यहां तक की दूरी क्या x है, और यहां से यहां तक की दूरी 1.6 मीटर है। लेकिन लंब ये है ना हमारा AB, तो लंब क्या है? ये, और आधार क्या है? y। tan का मान क्या दिया है? थीटा का मान क्या दिया? थीटा का मान 45, इसका मान 1 आ जाएगा x बटे y। तो बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर x हो जाएगा। y बराबर x, ये बन गया तुम्हारा समीकरण। मैंने क्या कहा था? अभी तो आंसर आया नहीं, आंसर आया नहीं तो समीकरण बन गया। कोई भी त्रिभुज पहले ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो अगला त्रिभुज लेंगे 60 डिग्री वाला, इसका नाम क्या होगा? DAC। तो हमने त्रिभुज ले लिया DAC। इसमें कोण क्या बना? कोण 60 का है ना, इसे θ2 कह दो। 60 का कोण यहाँ पे दिया 60 डिग्री का, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? ये लंब है और आधार, तो लंब आधार के बीच में फार्मूला कौन सा लगेगा? लंब बटे आधार, tan का फार्मूला लगा दें। बताओ tan का फार्मूला लगा दें। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? थीटा का मान क्या दिया? 60 डिग्री। लंब क्या है? यहां से यहां तक x है और उसके आगे 1.6, तो x प्लस 1.6 बटे आधार क्या है? आधार y है। बताओ इसका मान क्या दिया? √3, और वहां पे x प्लस 1.6, इसका मान है √3 x प्लस 1.6 बटे y। ठीक है, इसका मान रख दो और यहाँ पे गुणा करा दो। बताओ y बराबर क्या होगा? y का यहाँ गुणा हो जाएगा। y √3 बराबर x प्लस 1.6, x प्लस 1.6। बताओ आया नहीं आया? अब बताओ y का मान रखो यहाँ पे। y का मान क्या है? y का मान रख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से y बराबर क्या लिख दो? y बराबर x। ठीक है, यहाँ पे y की जगह x लिख दो, क्योंकि समीकरण 1 में y बराबर क्या दिया है? x, और क्योंकि हमें x का मान निकालना ना, इसलिए y की जगह x लिख दिया। इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा x √3 और ये माइनस में आ जाएगा। उधर वाला x इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। उधर 1.6 बचेगा, कॉमन ले लो इसमें। इसमें हमने कॉमन ले लिया। यहाँ भाग लगाओगे √3, यहाँ भाग लगाओगे -1, यहाँ पे आ गया 1.6। ठीक है, अब इसके बाद x बराबर क्या जाएगा? यहाँ पे x बराबर क्या जाएगा? x बराबर आ जाएगा, ठीक है, बटे में आ जाएगा 1.6 के बटे में आ जाएगा √3 -1। अब यहाँ पे नीचे हर का परमेकरण करा देना। हर का परमेकरण कराने के लिए ऊपर 1.6 में √3 + 1 का गुणा करा देंगे, नीचे भी गुणा करा देंगे √3 + 1। हर का ऊपर नीचे गुणा कराना, बस चिन्ह बदल देना।
बताओ x बराबर क्या आएगा 1.6 √3 + 1। पहले का स्क्वायर 3 और दूसरे का ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर लगा देंगे यहाँ। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा 1.6 और √3 + 1। आगे हम कैलकुलेशन कराते चले जा रहे हैं, बाकी x का मान तो निकल गया है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 1 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.8 √3 + 1। अच्छा, यहाँ पे √3 का मान रख देना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या है ठीक है, ऐसे दे रहा तो ऐसे लिखो। ठीक है, नहीं तो √3 का मान रखोगे क्या 1.732। ठीक है, तो दशमलव में आंसर आ जाएगा। लिख देना बाद में, क्या लिखोगे, आता है पेडिस्टल की ऊंचाई ये 0.8 √3 + 1 मीटर है। आ जाएगा, लिख लेना।